हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग एक नई पहल के साथ आए हैं बिहार का करंट अफेयर को लेकर, जो दरोगा, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बैकबोन कर काम करेगा। बिहार को तो करंट अफेयर है ही है, प्लस और भी करंट अफेयर बिहार के अलावा मैं इनको इंक्लूड कर दिया हूँ। तो अब हम लोग का लूसेंट प्लस क्रॉन प्लस एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है वो तो कंप्लीट चलते रहेगा। अब प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग का लूसेंट प्लस क्रॉन प्लस एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है दरोगा और बीपीएससी के लिए, चैप्टर बाय चैप्टर। और उसके दूसरे दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा जाता था उसको मैं डिटेल से बताता हूँ। अब हम लोग करंट अफेयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमेशा करंट अफेयर का आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ठीक है। 10 दिन का एक बार वीडियो को कलेक्ट करके, क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम लोग लाएंगे करंट अफेयर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हर 2 दिन 3 दिन पर आपको करंट अफेयर का, बिहार करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहेगा। देखिए ये करंट अफेयर जो है बीपीएससी, दरोगा, सीडीपीओ सब में काम आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, हाल ही में रणजीत सिंह दिसाले किस बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं? रणजीत सिंह जो दिसाले हैं वो हाल में किस बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए हैं? देखिए रणजीत सिंह जो दिसाले हैं ये 2020 में भी चर्चा में रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं रणजीत सिंह दिसाले, ठीक है। 2020 में इनको 7 करोड़ का ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिला था। किनको? रणजीत सिंह दिसाले को 2020 में 7 करोड़ का ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षा स्कूल के टीचर हैं ये। अब 2021 में क्या किया गया है, रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। किस बैंक का? विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये जो रहेंगे कब? जून 2021 से जून 2024 तक, याद रखिएगा। जून 2021 से नियुक्त किया गया है इनको, ये जून 2024 तक ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर के बारे में। बिहार के बारे में जाने 1 से लेकर 10 जून के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस प्लस दूध दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, विश्व दूध दिवस मनाया गया है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस, और तेलंगाना गठन भी 2 जून 2014 को हुआ था, इसलिए तेलंगाना दिवस भी मनाया था। 3 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया था, ठीक है। इधर थीम देख लीजिएगा आप लोग। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब 5 जून को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष दिवस मनाया जाता। कब? 6 जून को। ये देखते रहिएगा, आप रिकॉल करते रहिएगा बार बार, जितना बार रिकॉल कीजिए उतना बार याद होगा। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कब? 7 जून को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 8 जून को विश्व सागर दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है जीवन और कल्याण। 2021 का जो थीम है जीवन और कल्याण। 9 जून देख लेते हैं बलिदान दिवस। जो बिरसा मुंडा हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 9 जून को। 10 जून को मनाया जाता है विश्व भूगर्भ जल दिवस, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 जून के बीच का करंट अफेयर को हम लोग के लेके आए हैं। और जैसे जैसे डेट बढ़ेगा उस तरह से हमको बार बार दिवस कंप्लीट करा देंगे, रिकॉल करा देंगे, एकदम याद हो जाएगा, कंफर्म, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आते हैं पहले प्रश्न में हम लोग। बिहार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित मदरसे में विस्फोट के कारण अब जो उसकी जांच का जो जिम्मा है विश्व आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी बिहार एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंपा गया है, ठीक है। ये कौन सा मदरसा है, कहाँ ये विस्फोट हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये बांका में हुआ, बिहार के बांका जिले में ये विस्फोट हुआ मदरसे में, जिसमें एक की मौत हुई है, एक आदमी की मौत हुई है और 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इसकी जांच के लिए बिहार एटीएस यानी बिहार आतंकवाद निरोध दस्ता यानी बिहार एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंपा गया इसके जांच के लिए कि इसके विस्फोट का कारण क्या है, क्यों विस्फोट हुआ है, इसको जांच के लिए इसको
भेजा गया है। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, बिहार आतंकवाद निरोध दस्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, बिहार ATS बोलते हैं, यानी बिहार एंटी टेररिज्म स्क्वाड बोलते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है ये 2013 में हुई है। कब हुई है? 2013 में हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कहाँ ये विस्फोट हुआ है? तो बिहार के बांका में हुआ है। 11 जून 2021 को किस राजनेता के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है? ठीक है, पिक्चर देख के पता ही चल गया होगा, पद्म श्री लालू प्रसाद जी हैं। ठीक है, पद्म श्री लालू प्रसाद जी को 11 जून को 74वां जन्मदिन मनाएंगे। क्या मनाए हैं? 74वां जन्मदिन मनाएंगे 11 जून को। 74 साल के हो गए हैं, ये राजद नेता हैं। ठीक है, और इनके जन्मदिन को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाया गया। लालू प्रसाद यादव। जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट उन्हीं को मैं लाया हूं। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति की आम का निर्यात किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये गर्व की बात है कि हमारे बहरीन से किसी देश में आम आयात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा आम है? ये लीची का पिक्चर है लेकिन आम है ये। ठीक है, जर्दालू आम। ठीक है, जर्दालू आम का निर्यात बहरीन देश के लिए किया जाएगा। ये जर्दालू आम को 2018 में, कब? 2018 में GI टैग मिला है। ठीक है, 2018 में GI टैग मिल गया जर्दालू आम को। और ये जो बिहार से अब बहरीन जाएगी, आयात होगी। ठीक है, इसको कौन से ग्रुप आयात करेगा? तो अल जजीरा ग्रुप ऑफ बहरीन। कौन सा ग्रुप? अल जजीरा ग्रुप ऑफ बहरीन इसको आयात करेगा बहरीन से। कौन से प्रजाति के आम को? तो जर्दालू आम को। कब इसको GI टैग मिला? 2018 में GI टैग मिला है। थोड़ा देख लीजिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने बिहार के बारे में, अपना खूबसूरत बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है। और वर्तमान में जो राज्यपाल है बिहार के फागू चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो नीतीश कुमार। 7वां बार ये शपथ लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में। और राजकीय पक्षी कौन है बिहार का? तो गौरैया है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी जो है पीपल है। और राजकीय फूल जो है फूल, वो गेंदा का फूल है। ठीक है, जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व में कितना है? 1106 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और राजभाषा क्या है बिहार की? हिंदी प्लस उर्दू है। बिहार विधान परिषद कितनी सीटें हैं बिहार में? तो 75 सीटें हैं बिहार विधान परिषद के। बिहार में विधानसभा के कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। अब विधान परिषद के 75 सीटें, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विधान परिषद बोलेगा तो 75 सीट, अब विधानसभा बोलेगा 243 सीट हैं। अब बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सीट हैं? तो 16 सीट हैं। और लोकसभा के लिए 40 सीट हैं, याद रखिएगा। यहाँ की जो डांस है, जाट जाटिन है, कजारी है, पनवरिया है, विदेशिया है, बिहार के लोक नृत्य है, जो डांस है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार विधान परिषद 75 सीट हैं। अब बिहार विधानसभा के 243 सीटें बिहार में। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 16 सीटें बिहार के लिए, और लोकसभा के लिए 40 सीट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में आशीष लता राम गोविंद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर सुन लीजिए। आशीष लता राम गोविंद को दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की सजा हुई है। कितने साल की? 7 साल की सजा हुई है। वो किनकी परपोती थी? ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। आशीष लता राम गोविंद ये महात्मा गांधी, ठीक है, हमारे जो बापू हैं, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी की जो परपौत्री हुई आशीष लता राम गोविंद। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनको 7 साल की सजा हुई है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबिन में। ठीक है, क्यों हुई है? तो वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका जो मुद्रा चलती है, रैंड चलती है, तो 62 लाख रैंड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या? रैंड है। तो 62 लाख रैंड का क्या उसको बोल सकते हैं, धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा है। अगर भारतीय रुपया में बात किया जाए तो 3.23 करोड़। ठीक है, इन 3 करोड़ 23 लाख का इन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया दक्षिण अफ्रीका ने, इसलिए इनको 7 साल की सज़ा हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आशीष लता राम गोविंद ये महात्मा गांधी की, ठीक है, परपौत्री रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट में रहा है, याद रखिएगा इनको। हाल ही में भारत और थाईलैंड की नौसेना ने
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत थाईलैंड समन्वित निगरानी के कौन सा संस्करण स्टार्ट किया है? ये कौन सा भाग हुआ है? भारत थाईलैंड के जो बीच हिंद महासागर में समन्वित निगरानी के बीच जो संस्करण हुआ है वो केमा संस्करण है, याद रखिएगा। आई मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, केमा संस्करण है। तो ये जो है आपको संस्करण, ऑप्शन आपके सामने है, 31वां संस्करण है। ठीक है, 31वां संस्करण है, याद रखिएगा। होता क्या है इसमें कि भारत थाईलैंड के जो नौसेना महासागर है, हिंद महासागर है, वहाँ चीन में जो बढ़ती मौजूदगी जो होती है, हिंद महासागर में चीन में बढ़ती मौजूदगी के लिए वो चीन का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। इसलिए थाईलैंड और भारत ने मिलकर, ठीक है, 3 दिवसीय, कितने दिवसीय? 3 दिवसीय समन्वित निगरानी अभ्यास शुरू किया है। 31वां संस्करण है यहाँ। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारत की तरफ से INS सरयू जहाज जो है, भारत की तरफ से INS सरयू और थाईलैंड की तरफ से क्राबी जहाज। थाईलैंड की तरफ से कौन जहाज? तो क्राबी जहाज। ठीक है, ये दोनों ने भाग लिया है। केमा संस्करण, ये संस्करण याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ हो रहा है? तो हिंद महासागर में हो रहा है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में हो रही है 31वां संस्करण। हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में कौन बन गया पहला देश? तो ये बन गया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो देश है वो बिटकॉइन को, किसको? बिटकॉइन को वैध रूप में अपनाने वाला देश बन गया। ठीक है, देखिए अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई है 2009 से शुरुआत हुई बिटकॉइन की। ठीक है, बिटकॉइन को हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई 2009 से शुरुआत हुई। ठीक है, बिटकॉइन की पेमेंट के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप पेमेंट नहीं कर दीजिएगा, क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है बिटकॉइन के पेमेंट के लिए। ठीक है, और याद रखिए जैसे हम लोग रुपया का यूनिट क्या है? पैसा। हम लोग जानते हैं कि रुपया का यूनिट क्या है? पैसा है। डॉलर का यूनिट सेंट है। ठीक है, तो बिटकॉइन की यूनिट बोलेगी तो बिटकॉइन का यूनिट जो है सतोशी है। क्या है? सतोशी, याद रखिएगा। बिटकॉइन का जो यूनिट है सतोशी है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश बन गया है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में असम सरकार ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक नागरिक को प्रतिवर्ष सम्मानित करने हेतु किस पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन आपके सामने है। असम सरकार बोला है कि जो भी लोग महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक है, उनको पुरस्कार दिया जाए। कौन सा पुरस्कार? तो असम रत्न दिया जाएगा। जैसे भारत रत्न है ना, तो असम रत्न दिया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। देखिए इसमें क्या किया के बात हुई है, फिर समझ लीजिए। 1 लोग को असम रत्न, 3 लोग को असम विभूषण, और 5 लोग को असम भूषण, और 10 लोग को असम श्री देने का ऐलान किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा असम रत्न देने की शुरुआत 1 लोग को स्टार्ट। देखिए असम रत्न जो है ना, इस शुरुआत बहुत पहले से है, लेकिन होता था क्या कि असम रत्न जो है 3 वर्ष पर दिया जाता था। अब लेकिन 2021 से क्या कर दिया गया है कि प्रति वर्ष 1 आदमी को असम रत्न, ठीक है, 3 आदमी को असम विभूषण, और 5 लोग को असम भूषण, और 10 लोग को असम श्री प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये 2-4 दिन पहले का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पिक्चर देख के बहुत लोग पहचान भी गए होंगे इनका कि कौन है ये। तो ये असम कैडेट के हैं आदमी। तो ये जो है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे को, ठीक है, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए इन पिक्चर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनूप चंद्र पांडे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP जिसको बोलते हैं हम लोग, वो 11% घटाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, तो वर्ष 2021
2021 और 22 के लिए रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने, ठीक है, वो क्या कर दिया है, जीडीपी को 11% से घटा के 9.5% कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं शामिल किया हूँ। ये जीडीपी को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है 2021 और 22 के लिए क्रिसल ने। हाल ही में किसके स्थान विशिष्ट मांग आधारित टेली कृषि सलाह, ठीक है, मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच एक समझौता हुआ है। तो किसके बीच हुआ है ये समझौता? ऑप्शन आपके सामने है। तो किसानों के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, 9 जून 2021 को दिल्ली में एक समझौता किया गया है। ये किसानों के लिए किया गया समझौता, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2021 सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन है? दुनिया के रहने योग्य 2021 को सर्वेक्षण किया गया है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने सर्वेक्षण किया है और ये बताया कि दुनिया के सबसे जो रहने वाला जो सबसे अच्छा जगह है वो है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है 2021 का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। कौन सा शहर है? ऑकलैंड है, याद रखिएगा ये। उसके बाद अगर ऑकलैंड के बाद आएगा तो जापान का ओसाका, जापान का जो शहर है ओसाका और टोक्यो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है एडिलेड और न्यूजीलैंड का शहर है वेलिंगटन। फिर समझिएगा सबसे ज़्यादा योग्य शहर कौन है? तो ऑकलैंड है। उसके बाद अगर बात करेगा तो जापान का ओसाका और टोक्यो 2 जगह है, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा सबसे कम रहने योग्य जगह बोलेगा दुनिया का, तो सीरिया की जो राजधानी दमिश्क है उसको सबसे खराब शहर माना गया है रहने योग्य। कौन? सीरिया की राजधानी दमिश्क को। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो बांग्लादेश का ढाका है, पाकिस्तान का कराची को रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में पीछे छोड़ा है? पिक्चर देख के आप लोग बता ही सकते हैं कौन है। ये हमारे फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। ठीक है, और किनको पीछे किया है ये? लियोनेल जो मेसी हैं वो अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी को किसने किया है? सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉलर हैं। ठीक है, सुनील छेत्री का जो गोल है 74 है, याद रखिएगा। आज का प्रश्न जो है आप लोग के लिए, आज का प्रश्न नहीं बोलेंगे क्योंकि आज पहला है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लिख दिया था आज का प्रश्न। ये है, अभी अमेजन पर ये मूवी दिखा रही होगी, मूवी नहीं, एक क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, ड्रामा है, टेली मूवी है, टेली मूवी होती है ना, वो टेली मूवी है। 1232 किलोमीटर, ठीक है, द लॉन्ग जर्नी होम, ये नामक नई पुस्तक है। बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों को यातना वर्णन किया गया। देखिए बोल क्या रहा है कि जब लॉकडाउन लगा था, जब महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा था, तो 7 दोस्त थे, ठीक है, वो कमाने धमाने के लिए बाहर निकले, तो घर कैसे कैसे पहुंचते हैं, साइकिल से ये यात्रा करते हैं। बहुत ही दुखद स्टोरी दिखाई गई है, अमेज़ॉन पर शायद अवेलेबल भी है, सर्च कीजिएगा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, 7 मजदूरों की कहानी है, कैसे भूखे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बिहार के एक लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने ये लिखा है, स्टोरी बुक लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बिहार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनोद कपारी ने लिखा है, विनोद कापरी जिसको बोलते हैं हम लोग, विनोद कापरी ने लिखा है ये 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी पुस्तक। ठीक है, तो दोस्त बताइए कैसा लगा आज आप लोग का। धीरे धीरे और सुधार होगा हर चीज़ में। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और हम लोग का जो लुसेंट प्लस क्रॉन प्लस एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। और बिहार का हर 2 दिन पर आपको करंट मिलता रहेगा, बिहार प्लस जो भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट, वो मिलता रहेगा। ऐसे फालतू एकदम नहीं आया, क्योंकि बिहार में यही सब क्वेश्चन पूछता है। बिहार करंट में, बिहार करंट हो गया, दरोगा के लिए हो गया, सीडीपीओ के लिए हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।